मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MSJ गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर। नमस्कार। आज हम अध्ययन कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक टॉपिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, और इसका आज हम पार्ट सेकंड 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइकिल्स को डिस्कस करेंगे। इसके पार्ट 1 में हमने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की जनरल डेफिनेशन और उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने अध्ययन किया था। आज हम जो कंटेंट्स को कवर करने वाले हैं वो हैं जनरल इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पांच सदस्य वाले जो सरल विषम चक्रीय यौगिक होते हैं, इनमें 3 प्रमुख यौगिक होते हैं, थायोफीन, फ्यूरेन और पिरॉल। और इस तरह के जो यौगिकों को प्राप्त किया जाता है 5 सदस्य, जैसे साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन होता है, और इसका हमने CH ग्रुप का रिप्लेसमेंट किसी हेटेरोएटम जैसे NHO या S के द्वारा किया जाता है, तो इससे हमें 5 सदस्यीय हेटेरोसाइकिल्स प्राप्त होते हैं। जैसे अगर NH के द्वारा रिप्लेस होता है तो पिरॉल बनेगा, O के द्वारा CH का रिप्लेसमेंट है तो फ्यूरेन, और S के द्वारा रिप्लेसमेंट है तो थायोफीन का फॉर्मेशन होता है। इसके जो नामकरण में वलय का जो अंकन किया जाता है, में विषम परमाणु को न्यूनतम अंक दिया जाता है, और विषम परमाणु की निकटवर्ती स्थितियों को अल्फा एवं उसके बाद वाली स्थितियों को बीटा कहा जाता है। स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी, जैसा कि हम जानते हैं कि इसकी संरचना साइक्लिक प्लेनर होती है। इन तीनों के बारे में हम जानते हैं, और विश्लेषण से ज्ञात होता है कि जैसे अगर पिरॉल की बात करें तो इसका अणुसूत्र C4H5N होता है, और इसी तरह अन्य जो 2 का हम करेंगे उनका C4H4N होगा और एक में S होगा। संरचनाओं में हम देख पाते हैं, जैसे यहाँ संरचना दे रखी है, हेटेरोएटम को नीचे की तरफ शो कर रखा है, और p ऑर्बिटल्स कार्बन एटम को यहाँ दिखा रखा है। इन संरचनाओं में 2 संयुग्मी द्विबंध हैं, लेकिन ये जो 5 सदस्यीय हेटेरोसाइकिल्स हैं, ये योगात्मक अपक्रियाओं का विरोध करते हैं, जबकि नाभिक स्नेही अपक्रियाएं इसमें सहजता से संपन्न होती हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही अपक्रियाएं एरोमेटिक यौगिकों का एक विशिष्ट लक्षण है। अतः ये तीनों भी जो हम पिरॉल, फ्यूरेन और थायोफीन की बात करते हैं, ये एरोमेटिक यौगिक होने चाहिए। और इसमें होने का एक जो लक्षण है वो जैसे इस प्रकार होती हैं, जैसे इनकी आणविक संरचनाएं समतल चक्रीय होती हैं, जिसमें संयुग्मी द्विबंधों का एक बंध निकाय होता है, और 6 p ऑर्बिटल्स, जैसे यहाँ
डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं और पांचों हाइब्रिडाइज्ड एटम के ऊपर, और ईच कार्बन कंट्रीब्यूट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू द एरोमेटिक सबस्ट्रेट while the heteroatom contributes 2 electrons and essential imparts aromatic character to the heterocyclic system. जैसा कि हम देखते हैं कि प्रत्येक कार्बन, अगर पेरोल की बात करें तो प्रत्येक कार्बन तथा नाइट्रोजन परमाणु 3 अन्य परमाणुओं के साथ 120 डिग्री के कोण पर जुड़ा हुआ होता है, जिसमें प्रत्येक परमाणु अपने sp2 कक्षकों का उपयोग कर रहा है, अर्थात यह एक समतल चक्रीय संरचना है, चूंकि प्रत्येक कार्बन पर एक pz कक्षक बचा रहता है, अतः 2 संयुग्मित द्विबंधों का एक बंध निकाय भी होता है। Five-membered heterocycles have 3 pairs of delocalized electrons. 2 pairs of pi electrons are shown as 2 bonds and 1 pair is shown as lone pair on heteroatom, which is a part of pi cloud. लेकिन फ्यूरेन एंड थायोपिन में जो सेकेंड पेयर होता है लोन पेयर का, विच इज इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और वह पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का भाग नहीं होता है। एरोमेटिसिटी का दूसरा इसमें है कि इनकी उच्च अनुनाद ऊर्जाएं होनी चाहिए। जैसे पेरोल के अगर अनुनाद ऊर्जा का बात करें तो वो 87.8 किलो जूल पर मोल होती है। यहाँ जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखा रखी हैं हेटेरोसाइकिल्स की, जैसे जो हेटेरोएटम है इसका लोन पेयर रिंग के अंदर मूव करें तो इसमें नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन रिंग के अंदर शो हो रहा है, जैसे हम डायग्राम में देख पा रहे हैं। द लोन पेयर of heteroatom is delocalized over ring carbon atoms, due to which the carbon atoms acquire negative charge. Therefore, these heterocycles are cyclic planar molecule with cyclically delocalized pi electrons. हम जानते हैं कि एरोमेटिसिटी में ये जो सिस्टम है, क्योंकि ये साइक्लिक प्लेनर है, इसी तहत ये हकल्स के नियम का, जो कि अणु में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम अर्थात 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए के आधार पर होता है, उसमें हेटेरोसाइकिल्स जो रिंग होती है उसमें ये पालन करते हैं। जैसे अगर पेरोल की बात करें कि तो पेरोल के अणु में प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास एक एक पाई इलेक्ट्रॉन है, अतः कुल मिलाकर 4 कार्बन परमाणु 4 पाई इलेक्ट्रॉनों का योगदान देते हैं, और शेष 2 पाई इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन परमाणु द्वारा दिए जाते हैं। इस प्रकार वलय में कुल मिलाकर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और एरोमेटिक षटक पूर्ण हो जाता है, अर्थात हकल नियम का पालन हो जाता है। एरोमेटिक षटक के पूर्ण होने में नाइट्रोजन परमाणु अपने दोनों पाई इलेक्ट्रॉनों का योगदान देता है, और इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि Na समूह की प्रकृति उतनी क्षारीय नहीं होती जितनी कि इस समूह अर्थात द्वितीय एमीन के द्वारा होती है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि these heterocycles are associated with high resonance stabilization,
एनर्जी। यहाँ जैसे स्ट्रक्चर के आधार पर हम बता सकते हैं, क्योंकि इसमें जो स्ट्रक्चर शो हो रही है और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो शो हो पा रहे हैं, सेक्सटेट जो बन पा रहा है, उसमें इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन उत्पन्न हो जाता है। बेंजीन की भांति इन यौगिकों में भी एरोमेटिक गुण पाए जाते हैं। इनमें योगात्मक अपक्रियाएं कठिनाई से संपन्न होती हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं आसानी से संपन्न होती हैं। ये अनुनाद द्वारा स्थायीकृत हो जाते हैं और इनकी जो अनुनाद ऊर्जा का मान होता है उसका क्रम, जैसे थायोफिन की इसमें सबसे ज़्यादा, पिरोल की उससे कम और फ्यूरिन की उससे कम। और जैसे इनकी वैल्यूज भी यहाँ इंडिकेट की जा रही हैं। थायोफिन की अनुनाद ऊर्जा का मान अधिकतम है, क्योंकि सल्फर के डी कक्षकों का भी अनुनाद में योगदान होता है। इस कारण इसकी अनुनादी संरचनाओं की संख्या पिरोल तथा फ्यूरिन से अधिक हो जाते हैं। अनुनाद ऊर्जा के ये मान, यद्यपि बेंजीन की अनुनाद ऊर्जा जैसे 100 जो होती है अनुनाद ऊर्जा, जैसे अगर किलो जूल मोल इनवर्स में लें तो 144.4 से कम है, फिर भी स्वयं में ये काफ़ी उच्च होते हैं और ये इसके स्थायित्व के द्योतक हैं। बेंजीन और इन यौगिकों के अनुनाद में एक अंतर है। बेंजीन के अनुनाद में द्विध्रुवीय संरचनाओं का योगदान काफ़ी कम होता है, लेकिन विषम चक्रीय यौगिकों में अनुनाद में द्विध्रुवीय संरचनाओं का योगदान भी पर्याप्त होता है। वलय का प्रत्येक परमाणु sp2 संकृत अवस्था में है, जैसा कि हम देख पा गए। अतः वलय एक समतलीय संरचना के रूप में होती है, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत अवस्था में वलय के ऊपर व नीचे घनत्व के रूप में होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसा कि हम जानते हैं, ये यौगिक बेंजीन की तुलना में बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। थायोफिन बेंजीन से लगभग 1000 गुना अधिक क्रियाशील होता है। फ्यूरिन की क्रियाशीलता भी थायोफिन से अधिक होती है और पिरोल की सबसे अधिक, अर्थात इनकी क्रियाशीलता का जो क्रम होता है वो पिरोल का सबसे ज़्यादा, फ्यूरिन का उससे कम, थायोफिन का उससे कम और बेंजीन का सबसे कम। फ्यूरिन की क्रियाशीलता पिरोल से कम होने का कारण है कि धनावेश को धारण करने की शक्ति नाइट्रोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन में कम होती है। थायोफिन में सल्फर परमाणु के बड़े आकार के कारण इसके द्वारा वलय पर लगाए जाने वाला +m यानी मेजोमेरिक प्रभाव ऑक्सीजन की तुलना में कम होता है। अतः थायोफिन की क्रियाशीलता फ्यूरिन से कम होती है। इन यौगिकों की अनुनादी संरचनाओं को देखने के बाद में हम ये स्पष्ट रूप से कह पाते हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं अल्फा यानी कि 2 या 5 स्थिति अर्थात अथवा बीटा अर्थात 3 या 4 स्थिति, दोनों ही स्थितियों पर संभव होती है, लेकिन प्रतिस्थापन अपक्रियाएं अल्फा स्थिति पर ही होती हैं।
इसका कारण यह है कि इलेक्ट्रोफाइल के अल्फा स्थिति पर जुड़ने से जो मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन बनता है इसकी 3 उन्नति संरचनाओं द्वारा अधिक स्थायीकरण होता है, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। इसके विपरीत यदि इलेक्ट्रोफाइल इनकी बीटा स्थिति पर जुड़ेगा तो जो मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन बनेगा उसकी 2 उन्नति संरचना ही संभव होती है। अतः इसका स्थायित्व अल्फा प्रतिस्थापी कार्बोकेटाइन की तुलना में कम होता है। अतः स्पष्ट है कि अल्फा प्रतिस्थापन के लिए अधिक तत्पर रहती है संरचनाएं, लेकिन यदि अल्फा स्थिति पर रिक्त ना हो तब ये बीटा स्थिति पर प्रतिस्थापन क्रियाओं को संपन्न करती हैं। विषम चक्र यौगिक क्रियाशील होते हैं अत्यंत, लेकिन यदि इसकी वलय में कोई तीव्र इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जैसा कि ये NO2 हो, SO3H हो या COOR आदि हो तो इनमें -m प्रभाव से उत्पन्न उन्माद के कारण यौगिकों का स्थायित्व बढ़ जाता है और इनकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। और इसके विपरीत यदि इन यौगिकों में इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह जैसे NH2, NR2, OH, OR आदि जुड़े हों तो इनकी क्रियाशीलता को इतनी अधिक बढ़ा देते हैं कि ये यौगिक अस्थायी हो जाते हैं। अतः विषम चक्र यौगिकों में यदि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी करने वाला समूह होगा तो यौगिक अस्थायी होगा, और यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह होगा तो यौगिक स्थायी होगा, और यदि कोई समूह जुड़ा हुआ नहीं होगा तो यौगिक अत्यंत क्रियाशील होगा। इसी कारण विषम चक्र यौगिकों की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं अत्यंत मंद परिस्थितियों में संपन्न करवाई जाती हैं। धन्यवाद।